पिछले वीडियो में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक नया डेटा टाइप पढ़ेंगे। इस नए डेटा टाइप का नाम है एरे। एरे एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें आप एक ही प्रकार की बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं। एरे में वैल्यूज हमेशा एक ही तरह की होनी चाहिए। जैसे यदि आप एरे की एक वैल्यू नंबर्स में चाहते हैं तो फिर बची हुई सभी वैल्यूज भी नंबर्स में ही होंगी। एरे में प्रत्येक वैल्यू को एक आईडी दी जाती है जिसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। इंडेक्स नंबर हमेशा शून्य से प्रारंभ होते हैं। जैसे यदि एरे में 5 वैल्यूज हैं तो इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक होंगे। और यदि आपको तीसरी वैल्यू चाहिए तो आप इंडेक्स नंबर 2 को कॉल करेंगे। अब इसे प्रोग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एरे को एक वेरिएबल की तरह ही डिक्लेयर करेंगे एवं एरे का नाम भी रखेंगे तथा उसके नाम के आगे 2 पैरेंथेसिस लगाएंगे तथा अगली लाइन में रीडिन के साथ उसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तथा उसकी साइज लिख देंगे। यदि 3 वैल्यू देनी है तो पैरेंथेसिस में 2 लिखेंगे। अब अगली लाइन में बी के साथ 2 पैरेंथेसिस लगाकर उसमें 0 लिखेंगे तथा इज इक्वल टू का चिन्ह लगाकर उसकी वैल्यू दे देंगे। ऐसे ही अगली लाइन में बी के साथ इस बार 1 लिखेंगे और वैल्यू दे देंगे। ऐसे ही अगले इंडेक्स की वैल्यू भी दे देंगे। अब यदि एरे की किसी एक वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन में उस इंडेक्स नंबर को लिख देंगे। जैसे यदि हमें दूसरी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन में बी के साथ पैरेंथेसिस में 1 लिख देंगे जिससे हमारे एरे की दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। परंतु यदि हमें एरे की सभी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम उसे लूप में चलाएंगे जिसका प्रोग्राम अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक नया वेरिएबल सी बनाएंगे जो कि इंटीजर के प्रकार का होगा। उसके बाद अगली लाइन में हम फॉर लूप लिखेंगे और उसमें हम सी की वैल्यू को 0 से 2 तक चलाएंगे जिसके लिए हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू 0 टू 2 और अगली लाइन में लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और बी के बाद पैरेंथेसिस में सी को लिखेंगे जिससे जब भी सी की वैल्यू लूप में बदलेगी तब उस वैल्यू के इंडेक्स वाला नंबर प्रिंट हो जाएगा और इस प्रोग्राम से हमारा एरे पूरा प्रिंट हो जाता है। ये था हमारा एरे का ट्यूटोरियल। आशा करते हैं आपको एरे समझ आया है। अगर आया है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।